हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको फेसबुक कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेसबुक कंपनी के फाउंडर अमेरिका देश के रहने वाले मार्क जकरबर्ग हैं, जिनका जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क सिटी में ही हुआ था, जिनका आज जन्मदिन है। और आज मार्क जकरबर्ग 36 वर्ष के हो गए हैं। मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वह छोटी सी उम्र से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगे थे। इस काम में उनके पिता एडवर्ड जकरबर्ग उनकी बहुत मदद किया करते थे, लेकिन मार्क का दिमाग तेज था कि वह उनके क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाते। इस वजह से मार्क के लिए उन्हें कंप्यूटर टीचर बुलाना पड़ा, जो रोज़ाना उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाया करते थे। मार्क की तीव्र बुद्धि और जिज्ञासा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि छोटी सी उम्र में मार्क इतना जान गए थे कि उनके अनुभवी टीचर भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते थे। जिस उम्र में बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, उस उम्र में वे गेम बना डालते थे। और 12 साल का होते होते मार्क ने जकनेट नामक एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना दिया, जिसे उन्होंने अपने पिता के डेंटल प्रैक्टिस के लिए एक अंतर कार्यालय संचार प्रणाली यानी कि इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में लागू किया था। बाद में मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहाँ दुनिया भर से आए इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बीच वे अपने एक्सप्रेशनल इंटेलिजेंस के लिए मशहूर हो गए। कॉलेज के दिनों में फेसबुक नाम की एक बुक हुआ करती थी, जिसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट के फ़ोटो और उनकी डिटेल्स होती थी। ऐसा ही कुछ सोचकर मार्क ने फेसमास्क नाम की एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट पर लड़कियों की फ़ोटो को कंपेयर किया जाता था और देखने वाले को हॉट और नॉट का वोट करना होता था। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि इस वेबसाइट के लिए फ़ोटो इकट्ठा करने के लिए मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही हैक कर ली थी, जो कि उस समय की सबसे सिक्योर वेबसाइट में गिनी जाती थी। अब होती है फेसबुक की शुरुआत। फेसमास्क कॉलेज के स्टूडेंट में बहुत फेमस हुई, लेकिन कॉलेज की कुछ लड़कियों ने इसे आपत्तिजनक बताकर इसका विरोध भी किया। इससे मार्क को डांट भी सुननी पड़ी थी। फेसमास्क को मिली पॉपुलैरिटी के आधार पर मार्क ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाने का आइडिया अपने मित्रों के साथ साझा किया, जिससे हार्वर्ड के स्टूडेंट को एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका मिले। और साइट आधिकारिक तौर पर 4 फरवरी 2004 को द फेसबुक नाम से लाइव आ गई। वह दौर था जब मार्क इसे अपने छात्रावास के कमरे से चलाया करते थे। द फेसबुक की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, पर फिर भी यह साइट अभी तक केवल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल थी। मार्क ने डिसाइड किया कि फेसबुक का इस्तेमाल पूरी दुनिया भर के लोग करें, और इस तरह मार्क ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपनी टीम को इकट्ठा करके इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर काम करना शुरू कर दिया। 2005 में द फेसबुक वेबसाइट का नाम बदलकर केवल फेसबुक रख दिया गया। साल 2007 तक फेसबुक पर लाखों बिजनेस पेज और प्रोफाइल बन चुके थे। 2015 तक फेसबुक के पास 2 बिलियन से अधिक मंथली एक्टिव यूज़र थे, और जुलाई 2015 तक $272 मिलियन का इसका मार्केट कैप था। फेसबुक शेयर के करीब 423 मिलियन शेयरों के मालिक मार्क जकरबर्ग इतिहास में सबसे कम उम्र के मल्टी बिलियनर बन गए। आज मार्क दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनर्स में से एक है। अब वह समय आ गया था जब फेसबुक पूरी दुनिया पर राज करने वाली थी। 2011 तक यह वेबसाइट दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी थी, और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर मार्क बन चुके थे इंटरनेट की दुनिया के बादशाह। मार्क ने जब फेसबुक की साइट बनाई थी तब वह सिर्फ 19 साल के थे, और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया था। आज वर्तमान में फेसबुक 16 साल का हो गया है, और दुनिया भर में इसके 250 करोड़ यूज़र्स हो गए हैं। आज हर 3 में से एक शख्स फेसबुक पर है, और सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़र्स भारत में ही हैं। अब बात करते हैं टॉप 10 यूज़र्स की, जिसमें सबसे पहले नंबर पर खुद फेसबुक आता है, जिसके 214 मिलियन फॉलोअर्स है। दूसरे नंबर पर सैमसंग आता है, जिसके 159 मिलियन फॉलोअर्स है। तीसरे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं, जिनके 122 मिलियन फॉलोअर्स है। चौथे नंबर पर रियल मैड्रिड CF है, जिनके 111 मिलियन फॉलोअर्स है। पाँचवें नंबर पर कोको कोला आता है, जिनके 106 मिलियन फॉलोअर्स है। छठवें नंबर पर FC बार्सिलोना है, जिनके 103 मिलियन फॉलोअर्स है। सातवें नंबर पर शकीरा आती है, जिनके 99 मिलियन फॉलोअर्स है। आठवें नंबर पर टेस्टी है, जिनके 98 मिलियन फॉलोअर्स है। 9वें नंबर पर वाइन डीजल है, जिनके 96 मिलियन फॉलोअर्स है। और 10वें नंबर पर लियोनेल मेसी है, जिनके 89 मिलियन फॉलोअर्स है। फेसबुक ग्रो करने के दौरान आए चैलेंजेस। कम उम्र, जिसके कारण VCS और अन्य एक्सपर्ट्स आसानी से उन पर यकीन नहीं करते थे। मजाक में लोग उन्हें टोडलर CEO यानी कि बच्चा CEO कहते थे। मार्क पर आरोप लगे कि उन्होंने फेसबुक का आइडिया harvardconnection.com से चुराया है। एंजल इन्वेस्टिंग पाने के लिए फेसबुक के सामने 2004 के अंत तक 1.5 मिलियन यूज़र्स का टारगेट था, जो वह चूक गए, पर अंत में उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल गया। कम उम्र और अनुभव की कमी होने के कारण मार्क के लिए बहुत से निर्णय लेना काफ़ी टफ होता था।
वे कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से एक प्रश्न करते थे, डज इट हेल्प अस ग्रो? क्या यह हमें बढ़ने में मदद करता है? जब कंपनी ग्रो करने लगी तो बहुत सी बड़ी कंपनियां फेसबुक को खरीदने के पीछे लग गई। एक बार तो मार्केट में यह बात फैल गई कि याहू फेसबुक को खरीद रही है, पर मार्क इन सब के बीच कंपनी का कंट्रोल अपने पास रख पाए। रिस्क लेने की हिम्मत। मार्क मानते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। इस दुनिया में जो सचमुच इतनी तेज़ी से बदल रही है, केवल एक रणनीति जिसका फेल होना तय है, वो है रिस्क न लेना। और रिस्क लेने की अपनी सोच के कारण मार्क बस फेसबुक तक नहीं रुके। अब तक वे 60 से भी अधिक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर चुके हैं, जिसके प्रमुख व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हैं। मार्क की नेटवर्थ करीब 81.6 अरब डॉलर की है, जो उन्हें दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल करती है। जकरबर्ग ने गिविंग प्लेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका अर्थ है कि मरने से पहले अपनी नेटवर्थ का 50% परोपकारी काम के लिए दान में दे देंगे। उदाहरण के तौर पर 2010 में उन्होंने न्यू जर्सी नेवार्क स्कूल सिस्टम को बचाने के लिए $100 मिलियन से अधिक का दान दिया था। सचमुच इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर मार्क जकरबर्ग आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आशा करता हूँ उनके जीवन के बारे में जानकर आप भी इंस्पायर होंगे और सफलता पाने की ओर अग्रसर होंगे। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।